हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बाय चपाटी। आज हम करेंगे शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन। देखिए, फर्स्ट क्या है, शेप ऑफ अर्थ के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ अर्थ? अर्थ की शेप क्या है? तो कैसी है अर्थ की शेप? ओब्लेट स्फीरॉइड है, ठीक है। उसके बाद ओब्लेट स्फीरॉइड इज अ शेप इन विच ऑब्जेक्ट इज फ्लैटेंड ऑन द टॉप एंड बॉटम। स्फीरॉइड स्फीयर जैसा होता है और टॉप और बॉटम पे क्या हो जाता है, वो फ्लैटेंड हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। वट काजेज द ओब्लेट स्फीरॉइड शेप ऑफ द अर्थ? ओब्लेट स्फीरॉइड शेप किसकी वजह से है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या है? जब कोई चीज़ सर्कल में मूव करती है तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काजेज द अर्थ टू डैश एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे वो क्या है? बल्ज इन है, ठीक है। उसके बाद मोशन ऑफ अर्थ के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। मोशन ऑफ अर्थ, द सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन अबाउट 24 आवर इज कॉल्ड। जो सर्कुलर मोशन है अर्थ की अपनी एक्सिस पे 24 आवर्स में, उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? 23.5 डिग्री पे। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज 365 1/4 डेज, ठीक है। 365 कंप्लीट डेज और 1/4 डे मोर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ? अर्थ पे सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन है। आगे देखिए कुछ और क्वेश्चन है। द पीरियड ऑफ वन रोटेशन ऑफ अर्थ इज नोन एज। एक जो पीरियड ऑफ रोटेशन है अर्थ का, उसको क्या बोला जाता है? अर्थ डे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद वट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा? कोल्ड कंडीशंस ऑन अर्थ इन हाफ पोर्शन में कोल्ड कंडीशन रहेगी, हाफ पोर्शन में क्या रहेगी? वार्म कंडीशन रहेगी और कोई लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अ ईयर विद 366 डेज इज, क्या बोलते हैं उसको? लीप ईयर बोलते हैं। वाई डू सीजन चेंज ऑन अर्थ? सीजन क्यों चेंज होते हैं? ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सन के अराउंड अर्थ की जो रेवोल्यूशन होती है उसकी वजह से। हाउ मेनी सोलेस्टस आर देयर इन एवरी ईयर? एक साल में कितने जो लॉन्गेस्ट डे होते हैं, ठीक है, उसके कितने होते हैं? 2। समर सोलेस्टस लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अकर इन विच डेट ऑफ द ईयर? समर सोलेस्टस कब होता है? 21 जून को होता है, ठीक है। व्हेन डज द विंटर सोलेस्टस कब होता है? शॉर्टेस्ट डे कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ड्यूरिंग द समर सोलेस्टस द रेज ऑफ सन आर डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती हैं। ड्यूरिंग द विंटर सोलेस्टस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है। ड्यूरिंग द इक्विनॉक्स द रेज ऑफ द सन आर डायरेक्टली ऑन। इक्विनॉक्स पे कब होती है? इक्वेटर पे होती हैं। इक्विनॉक्स टेक्स प्लेस डैश ए ईयर। एक साल में इक्विनॉक्स कितनी बार होता है? ट्वाइस, 2 टाइम्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स हैपन ईच ईयर ऑन। स्प्रिंग इक्विनॉक्स इक्वल डेज एंड नाइट कब होते हैं? 21 मार्च को होते हैं। ऑटम इक्विनॉक्स कब होता है? 23 सितंबर को होता है। अब ग्रेविटेशन के बारे में। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग ऑल द मैटर ऑफ अर्थ टुगेदर? सारे मैटर को अपनी तरफ खींचने के लिए अर्थ पे कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। विच साइंटिस्ट डिस्कवर द ग्रेविटी? इसाक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। न्यूटन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी was inspired by watching the sun rise from the horizon? No, ये wrong है ये ऑप्शन। watching an apple fall from the tree, ये ऑप्शन आएगा। दिस इज रॉन्ग। विच साइंटिस्ट द साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड टू न्यूटन्स आइडिया ऑफ ग्रेविटी, किसने किया था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करने के लिए जो वेलोसिटी है मिनिमम, उसको क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। दिस इज एस्केप वेलोसिटी। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ? अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है? 11.5 किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे
द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट द, कहाँ पे होती है पुल की इंटेंसिटी? पोल्स पे होती है। द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर, सेंटर की तरफ खींचती है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। ऐसा यूनिट क्या है मास का? केजी, किलोग्राम है। ठीक है। मून की ग्रेविटी कितनी है? 1/6 है, अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है। द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द मून विल वे डैश ऑफ देयर वेट ऑन द अर्थ, अर्थ पे जितना वेट है मून पे कितना वेट रह जाएगा? 1/6 रह जाएगा, क्योंकि उसका ग्रेविटी कितना है? 1/6 है। ठीक है। उसके बाद वट काजेज हाई एंड लो टाइड इन द ओशन, ओशन में हाई और लो टाइड किसकी वजह से होती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून की वजह से। वाई डू वी फील वेट लेस इन आउटर स्पेस? ड्यू टू ज़ीरो ग्रेविटी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। What do the maximum mass of atmosphere lies near to the surface of the earth? Why do? क्योंकि ज़्यादातर मास कहाँ सरफेस ऑफ अर्थ पे क्यों लाई करता है? एटमोसफियर इज हेल्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ दैट बाइंड्स इट टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ग्रेविटेशन अफेक्ट ओनली पार्ट ऑफ अर्थ, क्या पार्ट ऑफ अर्थ को अफेक्ट करता है? नहीं, पूरे अर्थ को अफेक्ट करता है, हर एक चीज़ को अफेक्ट करता है। उसके बाद द मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ के मॉडल को क्या कहते हैं? ग्लोब। द अर्थ रोटेट फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सेस एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 23.5 डिग्री। ठीक है। तो रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नो, वेस्ट टू ईस्ट। उसके बाद अर्थ टेक अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सेस, ये ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट वन, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो स्टेटमेंट दी गई हैं उसको देखना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन इक्वेटर ड्यूरिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, यस, डायरेक्ट रेज फॉल करते हैं इक्वेटर पे। ऑन 23 September इज द स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर, ऑटम इन द साउदर्न हेमिसफेयर। ठीक है, तो ये गलत है। ओके, तो 23 सितंबर को तो ऑटम होता है ना, तो इसीलिए फर्स्ट ही ट्रू है। ओके, थैंक यू।